मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी पेनफुल मूवियां देखी है, लेकिन इस मूवी का लेवल अलग ही है। ये कहानी बेस्ड है रेप, टॉर्चर, रिवेंज और सर्वाइवल पे। इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक छोटे से वेंट से एक लड़की निकल रही होती है। वो थोड़ा आगे जाती है तो दिखता है कि एक रूम से बहुत ही बुरी हालत में एक लड़की को ले जाया जा रहा होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इसका रेप हुआ है। दरअसल ये जगह ऐसी है जहाँ पे जबरदस्ती लड़कियों को लाया जाता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनका रेप किया जाता है। इसके बाद ये लड़की आगे जाती है तो एक आदमी इसे चाबी देते वक्त कहता है कि लड़कियों को तैयार करो। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस लड़की का यहाँ पे सिर्फ दो ही काम है। पहला कि किसी भी लड़की का रेप होने से पहले उसको मेकअप करके तैयार करना, और उसके बाद जब उसका रेप हो जाए तो उसकी साफ सफाई करना। इसके बाद जब ये अपना काम करने जाती है तो रास्ते में इसे वो लड़कियां दिखती हैं जिन्हें आज ही लाया गया है, और थोड़ी देर बाद ही एक आदमी धमका के इन्हें ऊपर ले जाता है। और ये सब देख के इस लड़की को भी अपना वो टाइम याद आता है जब इसे यहाँ पे पहली बार लाया गया था। इसके बाद वो सीन दिखाते हैं जब ये और लड़कियों के साथ यहाँ पे पहली बार आई थी। यहाँ पे इन लड़कियों को सबसे पहले इस आदमी के पास लाया जाता है, जो कि ऑफ कोर्स इन लड़कियों को यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन बताता है। वो कहता है कि आज से पहले तुम लोगों की जो भी जिंदगी थी उसे भूल जाओ। अब से तुम लोगों को जिंदगी भर इसी चार दीवारी में रहना है मेरे साथ। पर तुम लोग ये मत सोचना कि तुम लोग सेफ नहीं हो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स बदले में तुम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद ये कहता है कि जब भी मेरे दोस्त यहाँ पे आएंगे तुम लोगों को उन्हें खुश करना है, और कुछ भी काम ऐसा नहीं करना है कि जिनसे उन्हें परेशानी हो, और भूल कर भी कभी भी उनसे हेल्प मत मांगना। और ये सब बोल के लास्ट में ये उनमें से एक लड़की को बुलाता है और उसका गला काट देता है, ताकि इन लड़कियों में इस आदमी का खौफ बना रहे। इसके बाद वो सभी लड़कियों को बाहर भेजता है, लेकिन ये लड़की इसके बाद भी वहीं के वहीं खड़ी रहती है। तो ये आदमी अपने आदमी से कहता है कि इसे मेरे पास रहने दो। इसके बाद अभी का टाइम दिखाते हैं जहाँ ये लड़की अपने काम की तैयारी कर रही होती है, और बीच बीच में ये भी दिखाते हैं कि वहाँ एक आदमी उन लड़कियों को मार के बेड पे बांध रहा होता है। इसके बाद ये उन लड़कियों को रेप के लिए तैयार करती है, जिसमें कि ये सबसे पहले एक लिक्विड को गर्म करती है, उसके बाद इंजेक्शन में डाल के उस लड़की की बॉडी में डाल देती है। दरअसल ये एक तरह का ड्रग है जो कि एक बार इंसान के शरीर में जाता है तो वो चिल्ला तो सकता है, लेकिन अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। इसके बाद ये उनका थोड़ा बहुत मेकअप भी करती है, और इस दौरान बहुत सी लड़कियां इसे हेल्प के लिए भी कहती है, लेकिन ये कभी भी किसी लड़की को जवाब नहीं देती। इसके बाद ये अपने रूम में आती है और फिर से इसकी पास्ट लाइफ दिखाते हैं, जहाँ पे इसकी मॉम इशारों में इससे अलमारी में छुपने को कहती है। और यहाँ पे पता लगता है कि ये लड़की ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। खैर ये अलमारी में छुप जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दो सोल्जर आते हैं और इसे पकड़ के बाहर ले जाते हैं, जहाँ दिखता है कि ये जितने भी सोल्जर है वहाँ के लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और घर से निकाल निकाल के लोगों को जान से मार रहे हैं। और इसी दौरान इस लड़की के सामने इसकी मॉम को गोलियों से मार दिया जाता है। ये सोल्जर वहाँ पे सभी लोगों को मार देते हैं, लेकिन जितनी भी खूबसूरत लड़कियां होती हैं उन्हें ट्रक में डाल के वहाँ से ले जाते हैं। और ये बात हमें पता ही है कि इन लड़कियों को कहाँ पे ले जाया जाता है। इसके बाद फिर से अभी का टाइम दिखाते हैं, जहाँ पे ये लड़की अपना दूसरा काम करने जाती है, जो कि है उन लड़कियों की साफ सफाई। और इसी में एक ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जो रेप के टॉर्चर को झेल नहीं पाई, लेकिन इसे मरा हुआ देख के भी ये लड़की बहुत ही नॉर्मल है। दरअसल ऐसा लड़कियों का मरना यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लड़कियां आती है उन पे इतना बुरी तरह टॉर्चर होता है कि वो 4-5 दिन से ज्यादा जिंदा ही नहीं रहती। खैर इसके बाद एक आदमी आता है, इस लड़की को हटाता है और उस डेड बॉडी पे कपड़ा डाल के उसे ले जाता है। इसके बाद फिर से दिखाते हैं कि वो आदमी इस लड़की से कहता है कि उन लड़कियों को तैयार करो, और ये फिर से अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन इस बार इसे ऐसी लड़की मिलती है जो कि बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। इसके अलावा उसने इसे हेल्प के लिए भी एक बार भी नहीं कहा। वो इसे इसका नाम पूछती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ये भी समझ जाती है कि वो सुन बोल नहीं सकती। और जब ये उस लड़की को ड्रग्स और मेकअप करके जा रही होती है तो ये साइन लैंग्वेज में उसे बाय बोलती है, और ये चीज देख के इस लड़की को अपनी बहन की याद आ जाती है। इसके बाद फिर से इसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आदमी जो इसे अपने साथ बाद में रूम में ले आता है उसे अपना नाम विक्टर बताता है और इससे भी उसका नाम पूछता है। और जब ये कुछ नहीं बोलती तो इसके गले में एक एंजल का लॉकेट देख के इसका नाम एंजल रख देता है, और उसके बाद से ही वो इसे एंजल करके बुलाता है। अब यहाँ पे विक्टर को एंजल थोड़ी बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बदले में तुम भी मेरा ख्याल रखना। और इसके बाद वो कहता है कि जो काम मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी लड़कियां आएंगी उन्हें तुम्हें तैयार करना पड़ेगा, और कैसे करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद दिखाते हैं कि विक्टर एंजल को पूरी चीज सिखाता है कि
लड़कियों को कैसे कैसे तैयार करना है और जब उनका रेप हो जाए तो उनकी कैसे साफ सफाई करनी है। दरअसल यहाँ पे विक्टर इसे यूज कर रहा है ताकि ये इसका काम कर सके, और दूसरी चीज ये बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए कभी भी अगर बाई चांस कोई इससे मदद मांगेगा तो ये चाह के भी नहीं कर पाएगी। ओवरऑल विक्टर इसे अपने फायदे के लिए यूज करता है। इसके बाद दिखाते हैं कि ये लड़की जब साफ सफाई करने उसी लड़की के पास जाती है तो इस बार ये यहाँ पे रो रही हो। इस लड़की का नाम वान्या है। एंजल यहाँ पे वान्या से पूछती है कि तुमने साइन लैंग्वेज कहाँ से सीखी। इस पे वान्या बताती है कि उसके पापा को भी सुनाई नहीं देता था। इसके बाद वो पूछती है कि अब तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो वो बताती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद जब वान्या उससे उसके पापा के बारे में पूछती है तो दिखाते हैं कि जब वो लोग छोटे थे तो उसके पापा उसका घर छोड़ के चले गए थे। इसके बाद दिखाते हैं कि एंजल को फर्श छू के पता लग जाता है कि कोई वहाँ पे आने वाला है। दरअसल ये बोल और सुन तो नहीं सकती, लेकिन इसके फील करने का सेंस इतना तगड़ा है कि इसे छोटी सी छोटी आहट भी पता चल जाती है। इसके बाद ये यहाँ से निकल रही होती है तो वान्या उससे कहती है कि तुम यहाँ पे दोबारा आओगी, तो यहाँ पे एंजल उसे स्माइल करके हाँ कहती है। इसके बाद दिखाते हैं कि रात को एंजल वेंट के जरिए ही उस लड़की से मिलने जाती है। दरअसल इस पूरे घर में छोटे छोटे बहुत सारे वेंट बने हुए हैं और इतने दिनों से यहाँ पे रहते रहते एंजल को हर एक वेंट के बारे में पता है कि कहाँ से निकल के वो कहाँ पहुंचेगी। और ये देखकर ये लड़की इससे कहती है क्या तुम यहाँ से भाग सकती हो, तो एंजल कहती है ये इम्पॉसिबल है। और इसी बीच वान्या एंजल से उसके लॉकेट के बारे में भी पूछती है। तो फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं कि ये लॉकेट एंजल को उसकी मॉम ने दिया था और कहा था कि ये लॉकेट तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत हो ही रही होती है कि फिर से एंजल को आहट आती है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अगले दिन फिर से एंजल उसको ड्रग देती है क्योंकि फिर से कोई आदमी आके इसका रेप करेगा। इसके बाद जब एंजल अपने रूम में होती है तो वो वान्या को देखने के लिए अपने वेंट का यूज करके फिर से उसके रूम वाले वेंट की तरफ पहुंचती है और देखती है कि वो आदमी उसका रेप तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उसको बुरी तरह पीट भी रहा है। और इसके बाद जब ये सब खत्म हो जाता है तो एंजल उससे मिलने जाती है तो देखती है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और तभी वहाँ पे विक्टर भी पहुंच जाता है। वैसे तो विक्टर बहुत ही एक हरामी इंसान है, लेकिन एंजल को देख के उसकी थोड़ी बहुत मरी हुई अच्छाई भी जाग जाती है, इसलिए वो वहाँ पे एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आके वान्या से कहता है कि ज्यादा घबराने की बात नहीं है, तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी। लेकिन वहीं वो विक्टर से कहता है कि उसका इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गया है और अब वो ये सब चीजें और ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन इस पे विक्टर उस डॉक्टर को ही सुना देता है। वो कहता है कि तुम अपने पैसे लो और यहाँ से निकलो, मुझे क्या करना है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे विक्टर एंजल को भेज देता है कि ये ठीक हो जाएगी, तुम अपना काम करो, और एंजल यहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर से वेंट को यूज करके वान्या के पास आती है। इसके बाद एंजल उसके साथ वहाँ पे थोड़ी देर सो जाती है ताकि उसे अच्छा फील हो। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर से उसे आहट आती है और वो वहाँ से निकल जाती है। दरअसल यहाँ पे विक्टर एंजल को ही ढूंढ रहा था क्योंकि विक्टर सिर्फ एंजल के साथ ही सेक्स करता है। यहाँ पे वो उसको बुलाता है और पहले उसे एक चाबी देता है और कहता है इस चाबी से यहाँ का हर दरवाजा खुल सकता है और तुम चाहो तो यहाँ से भाग भी सकती हो, लेकिन मुझे पता है तुम यहाँ से नहीं भागोगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। यहाँ पे विक्टर उससे थोड़ी बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता है और एट लास्ट उससे फिजिकल हो जाता है। इसके बाद एंजल फिर से वान्या के पास जाती है तो वान्या उससे कहती है कि मैंने एक सपना देखा कि हम दोनों यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। इसके अलावा वान्या रोते रोते एंजल से ये भी कहती है कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मरने नहीं दोगी। इसके बाद एंजल अपना लॉकेट देते हुए अपना सर हिला के हाँ कहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही विक्टर यहाँ पे आता है और कहता है कि इसे तैयार करो, लेकिन इस बार एंजल उसको ये ड्रग नहीं देती और वहाँ से दूसरी लड़कियों को तैयार करने निकल जाती है। इसके बाद गाड़ी से उतरते हुए एक आदमी को दिखाते हैं, इसका नाम है गोरन और ये वही आदमी है जिसने एंजल की मॉम को गोलियों से मार दिया था। और जब यहाँ पे एंजल इसे देखती है तो इसे फिर से वही सब सीन याद आ जाता है और गोरन को देख के उसका खून भी खौलता है। और यहाँ पे गोरन भी एंजल को देख के पहचान जाता है क्योंकि इतनी सारी लाई हुई लड़कियों में वही ऐसी लड़की थी जो कि डेफ थी। यहाँ पे गोरन के साथ उसके कुछ सोल्जर भी आए हुए थे और इसके बाद गोरन अपने आदमियों से कहता है कि जाके मजे करो। इसके बाद दिखाते हैं कि इनमें से जो सबसे भयानक आदमी था वो वान्या के रूम में जाता है। वो सबसे पहले गेट को लॉक करता है, एक लकड़ी से उस गेट को ब्लॉक करता है और कपड़े उतार के वान्या का बुरी तरह रेप करता है। एंजल को वान्या की बहुत ही ज्यादा फिक्र थी और फिर से जब वो वेंट के थ्रू वान्या को देखने आती है तो देखती है कि वो आदमी उसका रेप तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उसको मुक्कों से भी मार रहा है। शुरू में तो एंजल थोड़ी देर के लिए देखती है, लेकिन उसके बाद जब उसके सब्र का बांध टूट जाता है तो वहां से निकल के वो चुपचाप अंदर आती है और एक चाकू से उस आदमी पे हमला कर देती है और उस पे इतने वार करती है कि वो वहीं मर जाता है। लेकिन साथ ही उस आदमी की टॉर्चर की वजह से वान्या भी मर जाती है। और ये सब शोर शराबा सुन के बाहर से बाकी के सोल्जर आते हैं, लेकिन उनके अंदर आने से पहले ही वान्या वहां से निकल जाती है। और जब गोरन वहां पे आता है तो वो पूछता है ये किसने किया। अब किसी को कुछ जवाब तो पता नहीं होता, लेकिन इतने में ही उसे एंजल की चलने की आवाज आती है
इसके बाद ये विक्टर से पूछता है कि वो म्यूट लड़की कहाँ है, तो विक्टर कहता है मुझे नहीं पता। और इस पे गोरन गुस्सा होके वहाँ पे एक लड़की को गोली मार देता है और अपने आदमियों से कहता है कि जहाँ भी वो लड़की दिखाई दे उसे तुरंत मार दो। इस घर के हर खिड़की हर दरवाजे पे नजर रखो, वो यहाँ से बच के नहीं निकलनी चाहिए। और वहाँ दिखाते हैं कि एंजल अंदर के रास्तों से बच निकलने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद ही वो उस वेंट से निकलती है जो कि मेन एग्जिट के बाहर है, लेकिन उसके बगल में ही गोरन और विक्टर बहस कर रहे होते हैं। एंजल यहाँ पे निकलने के लिए वही चाबी यूज करती है जो विक्टर ने उसे दी थी, लेकिन 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी उस चाबी से वो गेट नहीं खुलता। उसके बाद वो फिर से उस वेंट से जा ही रही होती है कि गोरन उसे देख लेता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद एंजल एक दूसरे वेंट से निकलती है जो कि एक रूम में निकलता है। जब ये यहाँ निकलती है तो यहाँ पे विक्टर का आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन इस जेब में वो ड्रग का इंजेक्शन होता है जो उसने वान्या को नहीं दिया था। ये इंजेक्शन इसी आदमी को लगा के वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद गोरन अपने उस आदमी को चुनता है जो बहुत ही ज्यादा पतला है। वो उसे गन देके कहता है कि अंदर जाओ और उसे जान से मार दो, लेकिन यहाँ पे भी जैसे तैसे एंजल उसी को ही उल्टा मार देती है। इसके बाद गोरन अंदर के पूरे एरिया को स्मोक से भर देता है ताकि उसके धुएं से दम घुट के एंजल मर जाए, लेकिन इसके बजाय एंजल उसी रूम से बाहर निकलती है जहाँ पे उसने विक्टर के आदमी को इंजेक्शन से मारा था। और बिल्कुल वहीं पे खड़ा गोरन विक्टर से कहता है कि अब मैं तुम्हारे पूरे घर को जला दूंगा, लेकिन इतने में ही उसे एंजल के वहाँ से कूदने की आवाज आती है। तो वो देखते हैं एंजल उस घर से बाहर निकल चुकी है और जंगलों की तरफ चली गई है। इसके बाद वो सारे इसका पीछा करते हैं। इसके थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि एंजल जंगल में ऐसी जगह पहुंच गई है जहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी है और बुरी तरह सड़ रही है। दरअसल ये वही जगह है जहाँ पे विक्टर मरी हुई लड़कियों को फेंक देता है। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि विक्टर एंजल को ढूंढ लेता है और विक्टर को देख के एंजल चाकू निकाल लेती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से एंजल को अपनी तरफ कर लेता है और एंजल अपना चाकू उसे दे देती है। लेकिन इसके बाद ही वो एंजल को खींच के चाटा मारता है और चिल्ला के गोरन को बताता है कि ये मेरे पास है। और जब वो आते हैं तो गन सीधा विक्टर और एंजल पे टांग देते हैं। दरअसल यहाँ पे गोरन के 2 आदमी मरने की वजह से वो पागल हो गया था और अब वो विक्टर को भी जान से मार देने वाला था, लेकिन विक्टर यहाँ पे कहता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम एक डील करते हैं कि अब से मैं बदले में तुम्हें अपने बिजनेस का 25% दूंगा। लेकिन इस पे गोरन नहीं मानता, तो लास्ट में विक्टर उसे 50% देने के लिए राजी होता है और ये सुन के गोरन मान जाता है। लेकिन इतने में ही एंजल विक्टर के पाँव में चाकू मार के भाग जाती है और जब वो ऐसा करती है तो विक्टर के हाथों से बंदूक चल जाती है और वो गोली जाके सीधा जाके गोरन के आदमी को लगती है। और इस बार जिस सोल्जर को गोली लगती है वो गोरन का भाई भी होता है और ये देख के गोरन विक्टर को गोलियों से जान से मार देता है। इसके बाद दिखाते हैं कि एंजल भागते भागते एक घर में पहुंचती है और इसके बाद दिखता है कि एक औरत एंजल की साफ सफाई कर रही है और उसके चोटों का इलाज भी। लेकिन बाद में जब एंजल को होश आता है तो वो देखती है कि ये तो उसी आदमी का घर है जिसे इसने चाकुओं से मार दिया था। और वहाँ पे दिखाते हैं कि गोरन फोन पे उस औरत को एंजल के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उसने उसके पति को मार डाला। इसके बाद वो औरत आके एंजल पे चाकू तान देती है और इन दोनों में झड़प शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ भी एंजल जैसे तैसे इस औरत को मार के यहाँ से निकल जाती है और थोड़ी देर बाद ही गोरन भी यहाँ पे पहुंचता है। इसके बाद दिखाते हैं कि एंजल भागते भागते एक फैक्ट्री में पहुंच जाती है जहाँ पे बहुत से लोग भी मौजूद होते हैं और उसके पीछे पीछे गोरन भी वहाँ पे पहुंच जाता है। पहले तो वो लड़की उन आदमियों से हेल्प के लिए कहती है, लेकिन गोरन इतना बड़ा ऑफिसर है कि एक बार धमकाने पर सभी आदमी वहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद एंजल उससे बचने के लिए एक पाइप के अंदर घुस जाती है और उसे देख के गोरन भी उस पाइप में घुस जाता है बिना ये जाने कि वो उस पाइप में आ भी सकता है या नहीं। खैर थोड़ी देर तक वो उस पाइप में उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो पाइप छोटी होती जाती है। खैर एंजल तो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन ये यहीं पे फंस जाता है और इसके बाद वो एंजल से ही भीख मांगता है कि मुझे बचा लो, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। लेकिन एंजल यहाँ पे उसके मुंह पे पहले कपड़ा ठूसती है और अपने ब्लड से उसका मेकअप करती है जैसा वो उन लड़कियों का करती थी। इसके बाद वो बाहर आती है और आगे चल के फिर से एक घर में पहुंचती है जहाँ पे एक ओल्ड लेडी उसकी मदद करती है और आवाज दे के अपने पति को भी बुलाती है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि ये उसी डॉक्टर का घर है जो कि वान्या का इलाज करने आया था। हमने वहाँ पे भी देखा था कि इसने वान्या की हेल्प करने की कोशिश की थी। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एंजल अब एक सेफ घर में है। सो दोस्तों इसकी कहानी यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो तो जाहिर सी बात है ये आपको अच्छी लगी होगी। सो जाने से पहले इसे एक बार लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने पहले कभी ऐसी मूवी देखी है या नहीं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।